Good morning, students. Today we will read chapter 7, The Magic of Walt Disney. Who was the Walt Disney? Do you know? Walt Disney was the first cartoonist who invented the cartoon movies. Okay, most of you must have seen cartoons. Before cartoons were made, the Chinese people had invented something called the shadow play. कार्टून मूवीज से पहले क्या चलता था? शैडो प्ले. शैडो प्ले नाम से कोई इस तरह की कोई एनिमेशन चलती थी जो चाइनीज पीपल जो है उन्होंने इन्वेंट की थी. मैनी ईयर्स लेटर द शैडो प्ले गेव पीपल द आइडिया टू मेक कार्टून्स. उसी शैडो प्ले से ही कुछ सालों बाद लोगों को कार्टून बनाने का आइडिया आया. डू यू नो एक्चुअली व्हाट कार्टून्स आर? कार्टून्स आर अ सीरीज ऑफ थाउजेंड ऑफ ड्राइंग्स विच आर फोटोग्राफ्ड एंड देन प्लेड एज अ फिल्म. कैसे बनती है कार्टून मूवीज? कार्टून मूवीज हजारों ड्राइंग्स की एक सीरीज होती है जिन फोटोग्राफ्स को प्ले किया जाता है फिल्म के जैसे. बहुत सारी जैसे कार्टून्स की जो मूवीज हैं, फोटोज हैं, वो अलग अलग पेजेस पर अलग अलग जगह पर ड्रॉ कर दी जाती हैं. फिर उनको फिल्म के जैसे चलाया जाता है. तब वो हमें कैसे लगती हैं? मूव करती हुई नजर आती हैं. और जब वो मूव करती हैं तो हमें वो कैसे नजर आती है? कार्टून मूवीज जिसको हम बोलते हैं वो लगती है. एक्चुअली जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, जो कार्टून्स में आप लोग देखते हो, वो क्या होते हैं? वो कोई नेचुरल ह्यूमन बींग्स या नेचुरल एनिमल्स थोड़ी ना होते हैं. वो होती हैं केवल ड्राइंग्स. उन ड्राइंग्स को फिल्म के जैसे प्ले किया जाता है तो वो फटाफट चलती हुई नजर आती हैं, जिससे वो हमें मूवी का आभास देती है, मूवी का इमेजिनेशन देती हैं. ओके, व्हेन दे आर प्लेड एज अ फिल्म द ड्राइंग सीम टू बी मूविंग. जब उनको प्ले किया जाता है फिल्म के जैसे तो वो ड्राइंग जो है वो मूव करती हुई नजर आती है. दैट इज वाई कार्टून्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनिमेटेड कार्टून्स. क्यों बोलते हैं एनिमेटेड कार्टून्स? क्योंकि जो मूवीज हैं, जो ड्राइंग्स हैं, वो मूव करती हुई नजर आती हैं. द फर्स्ट टॉकिंग कार्टून वॉज क्रिएटेड बाई वॉल्ट डिज्नी. पहला बोलता हुआ क्रिएट किसने किया था? वॉल्ट डिज्नी ने. इट वॉज कॉल्ड स्टीम बीट विली एंड इट्स हीरो वॉज अ लिटिल माउस नेम्ड मिकी माउस. With the Walt Disney as well as Mickey Mouse became very famous. इस मिकी माउस के कारण ही वॉल्ट डिज्नी और कार्टून मूवीज और मिकी माउस दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे. बट दिस कार्टून लास्टेड ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स. लेकिन ये कार्टून बहुत कुछ मिनटों का ही बन पाया था. वॉल्ट डिज्नी क्या चाहता था? वॉल्ट डिज्नी ऐसा कार्टून बनाना चाहता था जो कम से कम 1 घंटे का तो हो. ओके, तो वो क्या चाहता था? ही वॉन्टेड टू मेक द फर्स्ट कार्टून फिल्म. पहली कार्टून फिल्म वो बनाना चाहता था. सो वॉल्ट डिज्नी began to think of a good story and finally he selected the fairy tale Snow White and the Seven Dwarfs. He selected his fairy tale because he thought that it was a perfect story as it had the prince, the princess, their love, the dwarf for fun and the wicked queen as a vamp. And thus very soon Walt Disney and his company started to work on their film. वॉल्ट डिज्नी ने सोचना शुरू करा कि ऐसा कौन सा टॉपिक वो ले जिस पर वो मूवी बना सके. और फाइनली उसने फेरी टेल सेलेक्ट करा जिसमें उसका नाम रखा स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स. उसने फेरी टेल क्यों सेलेक्ट करी? क्योंकि वो सोचता था कि फेरी टेल जो है उसके अंदर प्रिंस, प्रिंसेस, उनका प्यार, उसमें फन के लिए ड्वार्फ्स और बहुत से वीक्ड क्वीन जैसे जिसको अपन बोलते हैं ना विलेन, वैम्प, वो भी हैं. तो ये सारी चीजें जो है वो लोगों को बहुत इम्प्रेस करती हैं. और एक फिल्म में जो भी कुछ होना चाहिए वो सब कुछ इस स्टोरी में उनको मिल रहा था. तो उन्होंने जल्दी ही वॉल्ट डिज्नी और उसकी कंपनी ने इस फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया. वॉल्ट वांटेड टू मेक ईच ऑफ हिज कैरेक्टर हैव अ स्पेशल पर्सनालिटी, इवन द 7 ड्वार्फ्स. इन द फेरी टेल द ड्वार्फ्स डू नॉट हैव नेम्स, दे आर ऑलवेज टुगेदर. बट वॉल्ट वांटेड टू चेंज दैट, सो ही गेव ईच ऑफ ड्वार्फ्स अ डिफरेंट नेम एंड अ फेस. वॉल्ट जो है वो जो भी उसने ड्वार्फ्स लिए थे, उन सब 7 ड्वार्फ्स उसने अपनी स्टोरी में लिए, उनको वो स्पेशल कैरेक्टर के रूप में देना चाहता था. मोस्टली जो फेरी टेल्स होती हैं, ड्वार्फ्स क्या होते हैं वैसे? ड्वार्फ्स होते हैं एनिमल, ह्यूमन बीइंग, बोना जिसको बोलते हैं, जो साइज में औरों से बहुत छोटे होते हैं. तो बोनापन वाले जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो ड्वार्फ्स कहलाते हैं. ठीक है, तो फेरी टेल्स में जो ड्वार्फ्स होते थे उनके कभी कोई नाम नहीं हुआ करते थे, वो एक साथ मिलकर फन किया करते थे. लेकिन इस फेरी टेल में वो इन 7 को नाम देना चाहता था और एक डिफरेंट नेम और फेस देना चाहता था. इसलिए उसने उनके नाम रखे डॉग, ग्रैम्पी, हैप्पी, स्नीजी, बेसफुल, स्लीपी एंड डॉपी. ईच नेम रिफ्लेक्ट्स द पर्सनैलिटी ऑफ द ड्वार्फ. जैसे जैसे इनके नाम है वैसे वैसे ही इन लोगों की स्पेशलिटी थी. डॉग जो था वो क्लेवर था, ग्रैम्पी एंग्री था, हैप्पी जो था वो हमेशा हैप्पी रहता था,
स्नीजी को बहुत ज़्यादा स्नीज आया करती थी, बैशफुल जो है वो शाई था, और स्लीपी हमेशा सोता रहता था, एंड डॉपी जो था वो बहुत ही सिली था। मैनी फेमस पीपल गेव देयर वॉइस फॉर द पार्ट्स ऑफ द कैरेक्टर्स बट द स्नो वाइट वॉल्ट वांटेड अ स्पेशल वॉइस। बहुत सारे लोगों ने इन सभी कार्टून कैरेक्टर्स को अपनी आवाज़ दी, लेकिन स्नो वाइट के लिए वॉल्ट चाहता था कि बहुत स्पेशल वॉइस हो, जो एक यंग और अननोन गर्ल की हो, जो कभी किसी ने सुनी ना हो। तो उसने परफेक्ट वॉइस के लिए बहुत दिनों तक सर्च की, ढूंढता रहा। एक दिन एक फेमस वॉइस कोच जो अवेलेबल करवाता है लोगों को वॉइसेस, उससे बात की और उसको कहा कि वो क्या चाहता है, उसको कैसी आवाज़ चाहिए। तो एड्रीना जो कोच की यंग डॉटर थी, उसने ये बात सुनी। अचानक उसने कहा, हाउ अबाउट मी, मेरे बारे में क्या ख्याल है। एड्रीना हैड अ क्लियर एंड शार्प वॉइस, शी सून वॉन द रोल ऑफ द प्रिंसेस स्नो वाइट। जल्दी ही वो इस रोल को जीत गई, मतलब उसको सेलेक्ट कर लिया गया स्नो वाइट की साउंड के लिए। वॉल्ट डिज्नी ऑब्जर्व द वे हाउ शी वॉक्ड एंड टॉक्ड, ही यूज्ड दीज मूवमेंट्स इन हिज ड्राइंग। बिकॉज ऑफ दिस द कैरेक्टर इन द फिल्म वॉक्ड एंड बिहेव्ड इन अ वेरी रियल वे। वॉल्ट डिज्नी ने उस एड्रीना का जो वॉक करने का, टॉक करने का जो स्टाइल था, उस सबको नियरली ऑब्जर्व किया और अपनी ड्राइंग्स में उसी के हिसाब से उसने ड्राइंग्स को क्रिएट किया। इसी कारण से जो इस फिल्म के जो कैरेक्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैसे नज़र आते हैं, रियल नज़र आते हैं, क्योंकि उसने रियल चीज़ पर काम किया था। इट टुक मैनी थाउजेंड ऑफ ड्राइंग एंड ओवर सोन 700 आर्टिस्ट टू कंप्लीट द वर्क। व्हेन द फिल्म वॉज फिनिश्ड इट इवन हैड सॉन्ग्स। इसमें कितना समय लगा, हजारों ड्राइंग बनी, 700 से ज़्यादा आर्टिस्ट लगे इस काम को पूरा करने के लिए। और जब ये फिल्म कंप्लीट हुई तो इसको सॉन्ग की भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि फिल्म में, मूवी में सॉन्ग तो होना ज़रूरी है। स्नो वाइट एंड द सेवन डवार्फ्स वॉज रिलीज एज अ फिल्म इन 1937। कंप्लीट करके इसको कब रिलीज किया गया, इसको 1937 में रिलीज किया गया। इट वॉज ऑलमोस्ट 1.5 आवर लॉन्ग, इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस। कितनी बड़ी बनी ये, 1.5 आवर लॉन्ग की ये मूवी बनी, और ये बहुत बड़ी सक्सेस थी वॉल्ट डिज्नी और उसकी पूरी टीम के लिए। Walt Disney and his company won many awards for the film. After that, many people started making animated cartoon films. Walt Disney और उसकी कंपनी को इस फिल्म के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले, और उसके बाद और बहुत सी कंपनीज थी जिन्होंने एनिमेटेड कार्टून फिल्म्स बनाना शुरू कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आप इस स्टोरी को लर्न करें, ध्यान रखें इसके बारे में कि कैसे फर्स्ट कार्टूनिस्ट कौन था, किसने मूवीज बनाई, कैसे इसकी शुरुआत हुई, जिससे आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस अपने नॉलेज को शेयर कर सकें। एंड आई रिक्वेस्ट यू फॉर द पेरेंट्स कि जो भी वीडियो भेजा जाता है, जस्ट लिसन देम केयरफुली, बिकॉज स्टूडेंट्स जब तक सुनेंगे नहीं वो समझेंगे नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ योर कन्वीनियंस वी हैव स्टार्टेड टू एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम completing the work. Complete the PDF given question answer as always you are doing. Complete all work in book and copy.